वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुक्तदर खान। और आज मैं आपसे चीन की जो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हुई है, हैरत अंगेज है कि चीन ने ऑलरेडी 11 महीने में इस साल 2025 में नवंबर तक वो हासिल कर लिया है जो अभी तक किसी मुल्क ने हासिल नहीं किया था। वो है कि उसकी जो ट्रेड सरप्लस है वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा होगी, यानी 1,000 बिलियन डॉलर से ज्यादा उसकी ट्रेड सरप्लस हो गई। आप लोगों को तो याद होगा कि पिछले साल इंडिया ने ये सेलिब्रेट किया था कि पहली बार इंडिया का टोटल ट्रेड $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है। तो अब चाइना इज सेलिब्रेटिंग कि 11 महीने में उसका ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन हो गया है, यानी जो उसके टोटल एक्सपोर्ट्स हैं और उसमें से अगर आप इंपोर्ट्स निकाल दें तो पहली तो ये बात है कि नेट एक्सपोर्टर है कंपेयर टू अदर कंट्री जैसा अमेरिका और भारत दोनों नेट इंपोर्टर्स हैं। तो इंडिया कुछ 400-500 बिलियन डॉलर के करीब, यानी $500 बिलियन के इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं। और इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो $700 बिलियन के करीब हो जाता है। और तो उसका जो इंडिया का डेफिसिट है $200 बिलियन के करीब डेफिसिट पहुंच जाता है, जिसमें से $100 बिलियन का डेफिसिट पिछले साल चाइना के साथ था और सारी दुनिया के साथ $100 बिलियन का डेफिसिट था इंडिया। अमेरिका का तो डेफिसिट $1 ट्रिलियन से ज्यादा है और अब चाइना का सरप्लस $1 ट्रिलियन। चाइना हैज बिकम ए बिग एक्सपोर्टिंग मुल्क। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये बात इतनी अहमियत रखती है ये अचीवमेंट, क्योंकि ये एक ऐसे वक्त पे हो रही है जहां डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन 47% के करीब टैरिफ लगा चुके हैं। 57 था, फिर वो 20% उन्होंने कम किया पिछले महीने, तो 37% के करीब टैरिफ हैं। लेकिन जब वो 37 कहते हैं ऑफिशियली, वो दूसरी चीजें मिलाकर वो यूजुअली 45 और 50 तक पहुंच ही जाता है। तो उसके बावजूद, इतने टैरिफ के बावजूद, चाइना ने अपनी जो डिवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है, जो जवाबी कार्रवाई जो चाइना ने की कि दूसरी जगहों पे एक्सपोर्ट्स उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये जो कहानी है, इट इज अबाउट एक्सपोर्ट डिवर्सिफिकेशन। जैसा वेस्टर्न ममालिक कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपनी जो सप्लाई चेन है उसको वो डिवर्सिफाई करें, कि उनका जो डिपेंडेंस है चाइना पे उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली जो माल आ रहा है वेस्ट को, वो चाह रहे हैं कि सारा का सारा चाइना से ना आए, दूसरी जगहों से भी आए। और इसलिए इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया में आईफोन बन रहे हैं, अमेरिका में जितने भी आईफोन बिक रहे हैं अब वो इंडिया से बनकर आते हैं। फिर आईपैड्स और एप्पल कंप्यूटर्स वगैरह वियतनाम से आ रहे हैं, मेक्सिको से आ रहे हैं, थाईलैंड से आ रहे हैं। तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म करें जितनी हो सके। चाइना इज वर्किंग द ऑपोजिट। चाइना चाह रही है कि जितने ज्यादा मुल्कों को जितना ज्यादा वो बेच सकता है वो उसकी कोशिश कर रहा है। तो मैं इस डिस्कशन में आपको कुछ डेटा के साथ ये बात करूंगा, फिर थोड़ा इंडिया से कंपेयर करूंगा, क्योंकि इंडिया ने तो अनाउंस तो कर दिया कि उसका ये पिछला जो क्वार्टर था बहुत जबरदस्त गया, 8.2% से उसकी ग्रोथ हो गई है। लेकिन इंडिया की जो अक्टूबर नवंबर का जो डेटा आया है उसका इंडिया का डेफिसिट बढ़ गया है। इंडिया के इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गए, खासतौर से सोना बहुत इंपोर्ट किया है अक्टूबर में इंडिया ने। और इंडिया के एक्सपोर्ट्स यकीनन कम हो गए हैं, यानी डेफिसिट इसलिए इंडिया का बढ़ गया है। तो इंडिया का फाइनल डेटा तो नहीं आया, बट आई विल गिव यू सम इंडिकेशन। तो मैं आपको थोड़ा बहुत डेटा बहुत ज्यादा बताऊंगा। तो अगर आप सुन रहे हैं इसको फोन पर, तो मेरा सजेशन है कि आप इसको वीडियो में जरूर देख लें, बिकॉज मैं पूरा डेटा दिखा तो रहा हूँ लेकिन आई विल नॉट, मतलब मैं वो नरेट नहीं करूंगा पूरा डेटा हर साल का। और इसलिए सो इट इज बेटर कि आप देख लें इसको सुनने से पहले। तो पहली चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि चाइना का जो इस साल यानी 11 महीने में जनवरी से लेके नवंबर तक जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं वो $3.4 ट्रिलियन। और मैं सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गुड्स की, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात कर रहा हूँ। तो 3,400 जो चीजें होती हैं उसकी, 3,400 बिलियन डॉलर, यानी $3.4
ट्रिलियन डॉलर के चाइना के एक्सपोर्ट्स थे, और जो चाइना के इंपोर्ट्स है वो 2.3 डॉलर से इंपोर्ट्स है। तो इसका टोटल चाइना का ट्रेड सरप्लस अगर आप देखें तो 1.1 ट्रिलियन 78 बिलियन डॉलर उसका टोटल ट्रेड सरप्लस है। तो ये अचीवमेंट है, पहला मुल्क है जिसका ट्रेड सरप्लस 1 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। और जो चाइना का टोटल ट्रेड है अभी तक वो 5,700 बिलियन डॉलर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि खाली चाइना का ट्रेड दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है एट 31 ट्रिलियन डॉलर, सेकंड चाइना है 20 ट्रिलियन डॉलर, थर्ड है चाइना का टोटल ट्रेड 5.7 ट्रिलियन डॉलर, फिर उसके बाद जापान है चौथी जगह पर 4.2, उसके बाद इंडिया आता है। तो इंडिया को मैंने फिफ्थ स्पॉट पे इसलिए डाला है कि डॉलर की कीमत बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। अब रुपी पिछले 5-6 महीने में 83 से जाकर 90 के ऊपर चला गया है। तो जो जैसा जैसा डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी वैसा वैसा इंडिया की जो जीडीपी का जो टोटल है वो कम होते जाएगा। एनीवे, तो आते हैं चाइना की दूसरी डेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। तो चाइना का जो अमेरिका की तरफ एक्सपोर्ट है वो मुसलसिल गिर रहा है, आधे से कम हो गया है पिछले 2 साल। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अमेरिका से डायरेक्ट जो ट्रेड हो रहा था वो बहुत गिर रहा है। तो अमेरिका इज अचीविंग इट्स गोल कि वो अपनी सप्लाई चेन को डिवर्सिफाई कर रहा है, चाइना पे से डायरेक्ट डिपेंडेंस कम हो रहा है। दैट इज व्हाट द डेटा इज शोइंग। तो फॉर एग्जांपल 2023 में चाइना ने 500 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था अमेरिका को। आपको याद होगा जब मोदी गए थे ट्रम्प से मिलने के लिए, तो उनका ये लक्ष्य था, ये इनका गोल था, ये इनका मकसद था कि इंडिया और अमेरिका के टोटल ट्रेड 2030 तक 500 बिलियन होना चाहिए। तो चाइना का 2023 में 500 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स थे, नॉट टोटल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स। टोटल ट्रेड वुड बी 650, क्योंकि अमेरिका पिछले 3-4 साल से मुसलसिल 150 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स कर रहा है अमेरिका को, चाइना को। फिर वो 2024 में गिर के 438 हो गया। तो आप कह सकते हैं तकरीबन 12-15% से उसका गिर गया एक्सपोर्ट। फिर उसके बाद 2024 से लेकर तकरीबन आधा ही हो गया, उसके बाद 2019, यानी अभी तक अगस्त तक, जनवरी से अगस्त तक चाइना ने सिर्फ 219 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स किए हैं अमेरिका को। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 270 या 300 बिलियन डॉलर पहुंचेगा। सो इट विल बी ए ह्यूज ड्रॉप। अगर आप देखें तो 40% का ड्रॉप हुआ है 2023 से लेकर अभी तक। लेकिन चाइना के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। 2023 में 3.38 था, 2024 में 3.6 था, 2025 में अभी तक 3.75 हो गया है। यानी अमेरिका के साथ चाइना का ट्रेड कम होते जा रहा है, ओवरऑल ट्रेड फिर भी बढ़ रहा है। ये चाइना का कह सकते हैं आप मिरेकल कहिए या अचीवमेंट है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है और डिवर्सिफिकेशन का। तो ये जो यूरोपियन से आप सुनते रहते हैं, मैक्रोन ने भी अभी गया था, फिर उर्सुला वैंडर लेयन ने भी ये धमकी दी थी जब पिछली बार वो जाके मिली थी शी जिनपिंग से, कि चाइना, और अमेरिका भी बार बार कह रहा है कि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग की ओवर कैपेसिटी बना ली है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें बन सकती हैं उसकी 50% कैपेसिटी चाइना के पास आ गई है, और चाइना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें बना रहा है और उसको सब्सिडाइज कर रही है सरकार। तो ये सब्सिडी के बेसिस पे चाइना अपने चीज़ें दुनिया में हर जगह बेच रहा है, क्योंकि वो है क्वालिटी में अच्छे, लेकिन सब्सिडी की वजह से बहुत सस्ते हो रहे हैं, और यूरोप और अमेरिका जैसे एडवांस मुल्क चाइना से compete ही नहीं कर सकते हैं ऑन क्वालिटी एंड प्राइस, बिकॉज चाइना इज चीटिंग। ये वेस्ट का जो मौकिफ है ये है कि चाइना चीट कर रहा है बाय सब्सिडाइजिंग इटसेल्फ, और चीटिंग दूसरी तरह से भी ऐसा कर रहा है कि वो अपनी जो युआन की कीमत है, वो रंबीबी की, युआन के, ये रंबीबी के चाइनीज करेंसी को दबा के भी रख रहा है। तो उसके वजह से उसके एक्सपोर्ट्स थोड़े सस्ते और चीपर। तो ग्रोथ कहाँ हुई है? तो चाइना की जो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ हुई है, यूरोप में 15% हुई है, और साउथ ईस्ट एशिया यानी जो आसियान मुल्क है, मलेशिया, थाईलैंड,
ये सारे मुल्क इस आसियान में, म्यांमार भी है उसमें, और जापान और साउथ कोरिया नहीं आते हैं उसमें, सिंगापुर आता है। तो ये जो 10 मुल्क हैं वहाँ पर आसियान में जो चाइना के साथ बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं उनका, फिलीपींस भी उसमें आता है। तो उनके साथ तकरीबन 8.4% चाइना का ग्रोथ हुआ। लेकिन जो सबसे ज्यादा चाइना का ग्रोथ हुआ है ग्लोबल साउथ में हुआ है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, वहाँ 42% से ग्रोथ हुआ है। और भारत में भी चाइना के एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गए हैं। रैपिड सर्च कह रहा है, फिर मैंने उसको डेटा ढूंढा तो मैं आपको बताऊंगा भारत के साथ कितना एक्सपोर्ट्स चाइना। तो पिछले साल चाइना ने कुछ 120 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स किए थे इंडिया को, और ट्रेड सरप्लस उनका तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स का था। यानी 120 प्लस उन्होंने एक्सपोर्ट किया, इंडिया ने उनको 21 एक्सपोर्ट किया, तो 99 बिलियन डॉलर का सरप्लस था पिछले फिस्कल ईयर में, यानी 2024 2025 में। अब हमारे पास पूरा डेटा नहीं है इंडिया को लेकर, सिर्फ अप्रैल से लेकर सितंबर, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 5 महीने का डेटा है, पूरे 6 महीने का भी नहीं है। या अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अच्छा 2 क्वार्टर्स का, 6 महीने का डेटा है। और वो चाइना के इंडिया को एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी 70 बिलियन हो चुके हैं 6 महीने में। तो एस्टिमेट्स ये हो रहे हैं कि चाइना के एक्सपोर्ट्स इंडिया को पूरे साल भर में कुछ 130 से लेके 140 बिलियन डॉलर तक हो जाएंगे। और जो अभी ऑलरेडी 6 महीने में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 64, यानी चाइना ने इंडिया को 70 बिलियन डॉलर का सामान बेचा है सिंस अप्रैल टू सितंबर, और इंडिया ने सिर्फ 6 बिलियन डॉलर का सामान चाइना को बेचा है। तो 64 बिलियन डॉलर का सरप्लस। तो इस हिसाब से अगर आप साल के अंत को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा आइंदा 6 महीने, तो चाइना के इंडिया को एक्सपोर्ट्स कुछ 140 बिलियन के रहेंगे, और इंडिया के चाइना को एक्सपोर्ट्स कुछ 10 बिलियन डॉलर। दैट्स वेरी शॉकिंग, क्योंकि पिछले साल तो 21 बिलियन डॉलर किया था इंडिया ने। तो चाइना इस तरह से ये चीजें अचीव किया है। भारत के लिए ये परेशानी का सबब है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि चाइना ने दो चीजें की है। एक, तो वो बहुत एग्रेसिवली मार्केट्स छीन रहा है सारी दुनिया में, यानी कि वो जा रहा है ग्लोबल साउथ में जहां पे 42% ग्रोथ है। तो इंडिया भी तो वहीं जाना चाह रहा है, आसियान मुल्कों में, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, क्योंकि अगर अमेरिका वही 50% टैरिफ, और फिर 2 दिन से वो कह रहे हैं कि राइस को लेकर चिड़े हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि और वो टैरिफ कहीं बढ़ा ना दे। जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट था भारत का अमेरिका के साथ, वो अभी तक चल रहा है डिस्कशन, उसका हुआ ही नहीं। सो द सीन डजंट लुक गुड। और अगर इंडिया डिवर्सिफाई करना चाह रहा है अपने एक्सपोर्ट्स, कि जो चीज़ें वो अब अमेरिका को नहीं भेज सकता, अगर वो अफ्रीका या लैटिन अमेरिका या ईस्ट एशिया भेजना चाह रहा है, तो वहाँ ऑलरेडी चाइना पहुंच चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही है, और सारे इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि चाइना ना सिर्फ दूसरे मुल्कों को बेच रहा है, बल्कि वो ट्रांसशिपिंग कर रहा है। यानी जो अमेरिका को चीजें आ रही हैं, जो अमेरिका समझ रहा है कि वो अपना सप्लाई चेन डिवर्सिफाई कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठकर हम तो, जो माल जो वियतनाम से आ रहा है, जो माल मेक्सिको से आ रहा है, जो माल थाईलैंड से आ रहा है, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, वो भी चाइनीज ही है। तो चाइनीज बेसिकली राउट करके थ्रू थर्ड वर्ल्ड अमेरिका को भेज रहे हैं सामान। ये इस बात का इकरार कर चुके हैं। और अगर आपने जो वियतनाम के साथ जो अमेरिका की बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें जो अग्रीमेंट है, उन्होंने वियतनाम की रेट को 20% कर दिया गिराकर, लेकिन जो ट्रांसशिप गुड्स है उस पर 40% लगाया है। सो ऑलरेडी मतलब यूएस इज फाइंडिंग के चाइना इज डूइंग अ लॉट ऑफ रीराउटिंग कह सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टसल कि चाइना अब डिफेंस नहीं खेल रहा है, अमेरिका के खिलाफ ऑफेंस कर रहा है। तो उसकी एक मिसाल ये है कि पहले जब जो बाइडेन ने चिप एक्ट पास किया, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका चाइना को एडवांस चिप्स नहीं बेचेगा। और खासतौर से एनवीडिया के
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एडवांस चिप्स हैं, जो H2000 जो भी है वो, तो वो नहीं बेचेंगे, बैन कर दिए थे। लेकिन एनवीडिया चाह रहा है कि वो चाइना को बेचे, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट अब चाइना ही है। 50% AI रिसर्च चाइना में, बाकी सारी दुनिया में हो। अमेरिका इज नंबर वन, चाइना इज नंबर टू, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज द नंबर थ्री बिगेस्ट इन्वेस्टर इन AI रिसर्च। उसके बाद सऊदी अरेबिया भी आ गया है टॉप 4-5 में, यूरोप भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है। तो एनवीडिया तो अपनी चिप्स बेचना चाह रहा है। तो एनवीडिया के जो चिप्स हैं वो चाइना बेचना चाह रहे हैं। तो पहले तो नहीं नहीं कहा, फिर उसके बाद ट्रम्प ने कहा ठीक है, आप चाइना को आप वहां बेचें। तो उसने इंटेल के साथ कुछ 15% की डील बनाई, वो इनवीडिया के साथ भी बना ली कि आप, हाँ, हम इजाज़त देते हैं आप चाइना को एक्सपोर्ट करें, और फिर हम आपसे जो है वो शेयर कर लेंगे। लेकिन चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि अब वो इनवीडिया के चिप्स वो आने नहीं दे रहे। तो ये एक परप्लेक्सिंग चीज हो गई, क्योंकि ऑन द सरफेस ऐसा लगता है कि चाइना की इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप AI में डेवलप करना चाह रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार, जितना भी हाई टेक चीजें कर रहे हैं आप, वो सारी के सारी चीजें तो इनवीडिया के चिप्स पे चल रही है सारी दुनिया। फिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कंपनी बन गई है वो इंडिया जापान से बड़ी है वो कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन है। तो उसका चिप्स क्यों नहीं ले रहा है चाइना? तो उसके कई स्पेकुलेशन है। एक के चाइना इज ऑल्सो पुशिंग बैक एट अमेरिका, क्योंकि इनवीडिया को बहुत नुकसान हो रहा है, बिकॉज इट कुड, मतलब वो बहुत प्रॉफिट बना सकता था। दूसरी चीज ये है कि चाइना अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एंकरेज कर रहा है, एंड द अजम्पशन इज कि चाइना ज्यादा पीछे नहीं है इन चिप मैन्युफैक्चरिंग, और शायद तेजी से कैचअप कर लेगा विद इनवीडिया। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। और भारत के दूसरी चीजें हो रही हैं आजकल। भारत में आपने तो वो जो हवाई जहाज एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस की जो फियास्को हुआ है, दैट वाज नॉट अ गुड सीन। मतलब इंडिया में मोनोपोली बन गई है एयरलाइंस की। और जाके आप देखें इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो इंडिगो के ओनर्स ने किस पॉलिटिकल पार्टी को करोड़ों डॉलर के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के भेजे। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, आपको मिल जाएगा। तो उससे नजर आ रहा है कि इंडिया ने मोनोपोली ऐड करी, और अगर वो कंपनी ने नफा बनाने के लिए उसने जिस तरह के पॉलिसीज बनाए, उससे काफी क्राइसिस हो गई है। अब कह रहे हैं कि 10% से वो फ्लाइट्स कम करें पर डे, यानी 100 फ्लाइट्स शायद वो कम करने वाले हैं पर डे। ये सरकार की तरफ से हुक्म आया, बट इट वाज नॉट ए गुड सीन। दूसरा, इंडिया का रुपी गिर रहा है। सो और तीसरी चीज ये है कि इंडिया से पैसा बाहर भाग जा रहा है, यानी जो ना सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे हैं, प्राइवेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स वो भी भाग रहे हैं। और खुद इंडिया के जो अमीर लोग हैं, बिजनेसेस, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के बजाय बाहरी मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुक्तदर खान। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। Until नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तार खान। ठीक है।